morning students, this is Renu Yadav. I am taking class 7th. स्टूडेंट्स हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है हिंदी ग्रामर का वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे ए आ ई और क से लेके ग तक। और वर्णों के सुव्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। प्लुत स्वर होता है जिनमें 3 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें 2 गुना समय लगता है और ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए ई उ री। इनको बोलने में हमने फटाफट से बोल दिया, तो ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिनमें 2 गुना समय लगता है, यानी लंबा स्वर लगता है, जैसे उ री, सॉरी ए आई ओ औ। और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, जैसे हम ओम का स्वर निकालते हैं, ओ राम, तो इसमें क्या लगा? बहुत ज्यादा समय लगा। तो ये स्वर के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आपको स्टूडेंट्स पता ही है कि हमेशा व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जा सकते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकले, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद व्यंजनों के प्रयत्न के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये इसके भेद हैं व्यंजन के। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के साथ उच्चारण के स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती हुई। जैसे हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो हमारा जब मुंह से निकले तो हमारा क्या होता है? होठ आपस में टकराए, तो वो क्या होता है? कौन सा? स्पर्श व्यंजन। जैसे वर्ण का नाम, उच्चारण, स्थान और प्रकार। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। क ख ग घ न ये गले से निकलते हैं, तो ये कंठ। च तालु से, च हमारे जो स्पर्श व्यंजन। वर्ण का नाम, उच्चारण, स्थान और प्रकार। जैसे क वर्ग होता है तो क वर्ग में पूरी कै की लाइन आती है, च वर्ग में च की, ट वर्ग में ट की, त वर्ग में त की और प वर्ग में प की। अब कै वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो कहाँ से उनका स्वर निकलता है? कंठ से, तो उसका प्रकार क्या हुआ? कंठ है। और च वर्ग की ध्वनि कहाँ से आती है? तालु से, जो हमारा ये ऊपर का मुंह उसमें तालवे होते हैं ना, वहां से, तो उनको तालव्य। ट वर्ग की मूर्धा से आती है, मुंह से, हमारे दोनों होठ उसमें चिपकते हैं बोलने में, मूर्धन्य। और त वर्ग की क्या होती है? दंत, जो हमारे दांतों के बीच से निकलता है उनका स्वर। और प वर्ग ओष्ठ, होठों से, तो ये ओष्ठ प्रकार हुआ इसका। तो इस प्रकार ये स्पर्श व्यंजन के प्रकार हुए। अब अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। स्टूडेंट्स, जो ये य र ल व श, ये ना तो हमारे होठों को टच होते हैं, ना हमारे किसी तालवे से, ये सीधे क्या होता है? किसी भी जीभ मुंह या किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होता है? अंतस्थ, ये बीच में, बीच के अक्षर होते हैं। तो ये जैसे हमने बोला य र ल व श, आप बोल के देखना, ये किसी भी उससे टच नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्म पैदा होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप देखो कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें ऊष्म भी पैदा होती है। श, श, स, ह। उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। ये तो किसके आधार पर थे? प्रयत्न के आधार पर। और ये किसके आधार पर हैं?
उच्चारण के प्रत्यय के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, यानी छोटा निकलता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वो क्या है, अल्प प्राण। जैसे क वर्ग में पहला क, थर्ड वाला ग और पांचवा ड। इसी तरीके से च में भी च, ज, अण, ट, ड, अण। तो पहला, तीसरा और फिफ्थ वाला जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्प प्राण। महाप्राण जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, जिसमें श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है यानी वो होते हैं अल्प प्राण, और जिसमें अधिक निकलती है वो महाप्राण। ये कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा। हमारे वर्ग के जैसे कैसे लेके पूरे पै वर्ग तक के उसके जो फोर्थ व्यंजन है और जो सेकंड व्यंजन है वो क्या होते हैं, महाप्राण। ख, घ, छ, झ, ठ, ड, त, ध, फ, भ। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह ही महाप्राण कहलाते हैं। ये भी क्या कहलाते हैं, महाप्राण। नासिक के व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुंह और नाक दोनों से निष्कासित हो उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब ये क्या है, नासिक व्यंजन नाक से, तो ये क्या होते हैं, नासिक के वजह से अणा, अणा, तो हमारे साथ में न, तो आप लोग बोल के देखना इसमें नाक में से स्वर आता है, तो ये क्या होता है, नासिक के व्यंजन। ओके स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय।